हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। कल हमने सुप्रीम कोर्ट वाले डिसीजन का हिंदी अनुवाद भी आपको बताया था, जिसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से थी और बिहार सरकार ने के शिक्षा विभाग को बीपीएससी ने पत्र लिखा है और सरकार से राय मांगी है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन में बिहार का उल्लेख हुआ है उस पर क्या डिसीजन लिया जाए। तो आज के समाचार पत्रों में, डिजिटल समाचार पत्रों में जो भी छपा है हम आपको उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये देख लीजिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड को ही मान्यता वाले फैसले को माने बिहार। ये वही डिसीजन है जो मैंने आपको कल हिंदी अनुवाद में दिखाया था अपने चैनल पे और उसी के बारे में बताया भी गया है। कोर्ट ने 11 अगस्त को जो फैसले लिए थे उसके बाद अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही कि बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से मांगी राय। बीपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए सुझाव के बाद शिक्षा विभाग की इस पर राय मांगी है। इसके लिए आयोग के सचिव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को मंगलवार को एक पत्र लिखा, मंगलवार को मतलब कल, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति भी संलग्न की गई है। और कौन सी प्रति? जो कल हमने आपको वीडियो में दिखाया था वही प्रति को अटैच किया गया है और उनसे राय मांगी गई है। कहा गया है कि बीएड डिग्री धारकों के मामले में कोर्ट के फैसले के संदर्भ में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। मतलब परिणाम रोक दिया गया, ये आप समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट है 3.8 लाख डीएलएड और 3.9 लाख बीएड अभ्यर्थी ने इस बार परीक्षा दिया है। बीएड अभ्यर्थियों की संख्या डीएलएड अभ्यर्थियों से अधिक है, वो भी आपको पता चल गया। 3.9 लाख बीएड अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, जिनमें लगभग 70% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। सूत्रों की माने तो डीएलएड अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी भी शामिल हैं। दूसरा पॉइंट है 9 से 11 सितंबर तक डीएलएड की डिग्री को अपलोड करने का समय दिया गया है। एक्सक्यूज मी, जो भी बीएड धारी हैं और डीएलएड धारी भी हैं उन्हें 9 से 11 सितंबर तक का समय दिया गया है। ये भी मैंने आपको बताया था। हम आज आपको न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ एक शिक्षा विभाग का अटैचमेंट आया है। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को पत्र लिख के कहा है, क्या कहा है मैं आपको वो भी बताऊंगा। पहले मैं आपको ये पेपर का कटिंग पूरा बता देता हूं। ये भी है पेपर की कटिंग्स, डिजिटल मीडिया की कटिंग, ये मैं यहां पे लगा रहा हूं। यही देख लीजिए, डीएलएड वाला डिसीजन। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बीएड डिग्री धारकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि बिहार सरकार की ओर से बीएड वालों को भी काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए बुलाया गया था, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो नियमावली में भी परिवर्तित हो गई है। अभी तक तो ये डिसीजन आया नहीं है, दिखा नहीं रहा है। ये समय पेपर का देखिए, ये न्यूज़ फॉर नेशन का है। मैं जो भी पेपर का कटिंग है वो लगा रहा हूं। ये हिंदुस्तान पेपर का था। ये देख लीजिए, 1.70 लाख पदों पर बहाली है। रवि भूषण जो सचिव है बीपीएससी के, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन लिया जाएगा, इसके बाद ही आगे कोई निर्णय होगा। डीएलएड में बिहार से बाहर के ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। ये भी देख लीजिए, पेपर का कटिंग, प्रभात खबर का कटिंग है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड ही मान्य। अभी बीपीएससी ने शिक्षा जो भी हम आपके सामने वो पत्र रख रहे हैं। अब हम आपको कुछ पॉइंट्स बता दें जो शिक्षा विभाग के बारे में, जो हमने आपको बताया था कि शिक्षा विभाग क्या कर रही है। तो एक पत्र मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग ने जो निर्देशक हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी, उन्होंने सचिव बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ बातें बोली है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित है। उन्होंने कहा है, मैं आपको पूरा पढ़ के सुना रहा हूं। यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के नियम 9I के अनुसार नियुक्ति प्राधिकार को नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन किए जाने का प्रावधान विहित है।
ऐसी स्थिति में उक्त नियम के विपरीत बिना अनुशंसा के सभी जिलों में शिक्षा विभाग पदाधिकारियों और कर्मियों के माध्यम से प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कोई औचित्य नहीं है। तो फिर हो क्यों रहा है प्रमाण पत्र का सत्यापन? क्यों इतनी स्टेट का पेपर चल रहा है, इतनी मारा मारी है, लाइन लग रहा है, टोकन नहीं मिल रहा है? यह भी उल्लेखनीय है कि आयोग की अनुशंसा के उपरांत उक्त नियमावली के नियम 9I के आलोक में नियुक्त प्राधिकार को प्रमाण पत्रों के सत्यापन किए जाने की बाध्यकारी स्थिति है। तदोपरांत ही उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना संभव हो सकेगा। इस प्रकार आयोग द्वारा जिले के शिक्षा विभाग कर्मियों एवं पदाधिकारियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन में लगाए जाने से यह अनावश्यक श्रम का दुरुपयोग प्रतीत होता है। अब बताइए कि जब शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि बीपीएससी जो अपना एग्ज़ाम मतलब ये ले रही थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो खुद के द्वारा करवाती, लेकिन वो शिक्षा विभाग के करवा रही है। और शिक्षा विभाग वाले इस नियुक्ति में नियम है कि जब आपका ज्वाइनिंग होगा उस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगा। तो मतलब एक ही चीज़ को आप दो बार क्यों करवा रहे हैं? अगर शिक्षा, ये मेरा या आपका किसी का स्टेटमेंट नहीं है, ये प्रेषक हैं इसके कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो निदेशक है माननीय शिक्षा विभाग, और उन्होंने चिट्ठी लिखा है सचिव बिहार लोक सेवा आयोग को। तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। आपस में ही दो विभाग टकरा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। एक विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शुरुआत कर दिए है, दूसरा विभाग कह रहा है कि आप कितना भी करवा लो, हम तो फिर से करवाएंगे क्योंकि ये रूल में है। तो या तो अभी बेकार में हो रहा है, या तो अभी अगर हो जाएगा तो आगे होने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कैंडिडेट या अभ्यर्थियों के परेशानी का किसी को मतलब नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। दूसरा, शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड वर्सेस बीएड करके जो डिसीजन एक दिन में आ जाना चाहिए था, चाहे जो भी डिसीजन हो, तो आप दे दो, तो अभी तो सभी अभ्यर्थी अपना आगे का फोकस करेंगे। तो यही मुख्य रूप से आज का था। मैंने ये इस पे अपनी राय देने के बजाय आपको न्यूज़पेपर का कटिंग बताया हूँ कि उसने क्या लिखा है। मेरी राय से ज़्यादा मायने रखता है पेपर की कटिंग या आप सबों का राय इस डिसीजन पे। इसीलिए कल हमने जो सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन को दिखाया भी था, उसमें उसका हिंदी अनुवाद को पॉइंट आउट करके, हाईलाइट करके हमने दिखाया था। ऐसा नहीं कि हमने अपने मन से कुछ और नैरेटिव सोच लिया था। तो बाकी आप मेरे साथ जुड़े हैं इतने दिनों से, और मुझे अच्छा भी लग रहा है, और मुझे साहस मिल रही है कि मैं आपके लिए रात दिन इन्फॉर्मेशंस लेके आऊं और आपको बताऊं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी अगर समस्या होती है जो मैं दूर कर सकता हूं, उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में एक सूचना और दूँ, 6 और 7 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी और चेहल्लुम के कारण यह दस्तावेज सत्यापन का कार्य बंद रहेगा, और इसका कार्य 11 और 12 को होगा। खगड़िया नोडल पदाधिकारी ने जो शिक्षा विभाग के हैं, उन्होंने यह पत्र को निकाला है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 6 और 7 का डेट चेक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।